किसने किस तरह की शिकायत की? ये परिवादी के द्वारा हमारे साइबर क्राइम थाने पे प्रकरण दर्ज कराया गया था कुछ दिनों पहले, जिसके ऊपर कंटिन्यूसली हमारी टीम जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। बेसिकली परिवादी को एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जोड़ा गया और उस ग्रुप के अंदर जुड़ने के बाद उसे ये कहा गया कि अगर आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं जिनकी ट्रेडिंग हो रही है वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दुगना तिगुना मुनाफा टाइप का मुनाफा मिलेगा और आपको बहुत सारे पैसे जो हैं वो डबल करके ट्रिपल करके दे दिए जाएंगे। शुरू में उसने जब पैसे लगाए तो उसको ये वापस कम मात्रा में जब पैसे लगाता है परिवादी तो उसको रिटर्न ये भेजते हैं, जिससे कि जो एक ट्रस्ट भी डेवलप होता है और एक लालच का एलिमेंट भी डेवलप हो जाता है कि अगर 10,000 के 20,000 इतने कम समय में बन रहे हैं तो मैं और पैसे लगाऊं। इस प्रकार से धीरे धीरे करके इन्होंने परिवादी से 25 लाख के आसपास का अमाउंट 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करवा लिए, इन्वेस्ट मतलब ठग लिए बेसिकली। और उसके बाद इनकी कॉल को रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। तो जब हमने इसके अंदर जांच किया और जांच करने के बाद पूरा जो एमओ है वो ये समझ में आया है कि ये टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू जो सीधे लोग हैं उनको फंसाते हैं, उनको ये झांसा देते हैं, लालच देते हैं कि आपके पैसों में दुगनी तुगनी तेज़ी से वृद्धि कर दी जाएगी और उसके बाद उनको बहला फुसला के उनसे तब तक पैसे लेते रहते हैं जब तक वो आदमी पैसे देता रहता है। और ये लोग फेक सिम कार्ड्स यूज़ करते हैं, फेक बैंक अकाउंट कार्ड यूज़ करते हैं और इन्होंने ज़्यादा अमाउंट के ट्रांजैक्शन करने के लिए कंपनीज़ की फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करवाने का एक एमओ भी डेवलप किया है। इसी के सिलसिले में मुंबई हमारी टीम गई, वहाँ पर जाके इस प्रकार की एक जो ये फर्जी कंपनी इन्होंने रजिस्टर कर रखी थी और एक ये फेक ऑफिस जो चला रहे थे उसको बस्ट किया और वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरीज ऑफ एटीएम कार्ड्स, बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ों की गई है। कहाँ से इनके तार जुड़े हैं, विदेशों से तार जुड़े हैं, कितने लाख के ठगी की टोटल कितनी है? ये जो अकाउंट्स हैं, अगर हम इनके ट्रांजैक्शन जाते हैं, जिन अकाउंट्स के अंदर हमारे परिवादी के पैसे गए, 19 अकाउंट्स के अंदर परिवादी ने पैसे भेजे थे। 19 अकाउंट के केवल 19 अकाउंट में 58 करोड़ तक के ट्रांजैक्शंस जो हैं, जब हमने बैंक डिटेल्स को खंगाला है तो हमें मिले हैं। अब हम उसकी और डिटेल में जाएंगे और डिटेल में जाके समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये और किन किन लोगों से जुड़ा हुआ है। अब तक ये एक स्ट्रक्चर इस प्रकार से समझ में आ रहा है कि जो इनके हेड हैं, जो इस पूरे उसको गाइड कर रहे हैं, ये बहुत सिस्टमैटिकली कर रहे हैं और वो अब्रॉड में बैठ के इसको चला रहे हैं और इंडिया में अपने हैंड्स को हायर करके इस तरीके से साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। ये जो एटीएम कार्ड्स वगैरह इतने सारे, ये किन के चेकबुक से एटीएम कार्ड्स हैं? ये सब अभी जांच का विषय है। एक एक करके सभी एटीएम कार्ड्स और सभी चेकबुक्स की जांच की जाएगी, किसके नाम पे है और जो अभियुक्त मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2 साल के परिवार ने किस तरह की शिकायत दी थी? यही शिकायत दी थी कि उनको एक ग्रुप में मेंबर बनाया गया और मेंबर बनाने के बाद उनसे पैसे लगवाए गए और उसके बाद उनसे ये पैसे ठग लिए गए। ये बहुत मुश्किल सा केस था, चैलेंजिंग केस था, कैसे पहुंचे इस तक? उस समय लग रहा था कुछ नहीं हो पाएगा। इस पर हमारी जो टेक्निकल साइबर टीम है, हमारी साइबर टीम कंटिन्यूसली काम कर रही थी। साइबर थाने में ही ये मुकदमा दर्ज हुआ था। हमारे साइबर एसएचओ साहब और साइबर थाने की टीम, जिसमें जगमाल कांस्टेबल का विशेष हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है, वो कंटिन्यूसली इस पर काम करते करते कड़ी से कड़ी जोड़कर अब तक इस स्टेज तक पहुँचे हैं और जिसमें आगे भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक की साइबर में? हाँ, एटलीस्ट जब हम अंतर्राज्यीय लेवल पे बात करते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर हमारी जो टीम्स हैं वो बहुत सारे राज्यों में गई, मल्टीपल राज्यों में जाके वहाँ से क्रिमिनल्स को उठा के लेके आई और अभी जो हमने 3 अपराधी गिरफ्तार किए हैं वो हम मुंबई से लेके आए हैं। लेकिन अपने को अपना सेल्फ कॉन्शियस रहना भी ज़रूरी है, जिससे कि इस प्रकार के अपराधों से